हेलो स्टूडेंट्स, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है और उसकी ऊंचाई दे दी है 8 सेमी और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेमी दिया है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए देखिए, इसमें एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक उल्टा शंकु आकार बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का ये बर्तन लिया गया है। शंकु के आकार का इस प्रकार का बर्तन लिया गया है जिसकी ऊंचाई इसमें दे दी है। देखिए ऊंचाई दे दिया है, कितना है 8 सेमी। तो ये बनाते हैं 8 सेमी हो गया और इसके ऊपरी सिरा ये खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेमी। अब इसकी त्रिज्या दे दिया है 5 सेमी। यहां से यहां तक दूरी ये 5 सेमी दिया है, 5 सेमी। यह ऊपर तक पानी से भरा, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। क्या है ये? इसमें पानी भरा हुआ है। चलिए, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है। पहले शंकु के बारे में लिख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है। इसमें शंकु की ऊंचाई दिया है तो उसको लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई या इसमें एच स्मॉल एच ही मान लेते हैं। स्मॉल एच बराबर 8 सेमी। कितना दिया है? 8 सेमी। और त्रिज्या त्रिज्या कितना है? तो शंकु की त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या चलिए कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर कितना है? 5 सेमी। 5 सेमी है शंकु की त्रिज्या, 5 सेमी है। और अब इसमें देखिए बोला क्या है कि कुछ गोलियां डाली जाती है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या दिया है 0.5। तो इसमें लिखेंगे एक गोला है यानी 0.5 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलियों या गोलियों की त्रिज्या, गोलियों की त्रिज्या दिया है जिसको स्मॉल आर मान लेते हैं। कितना है? 0.5 सेमी ये है। अब इस आकार की कुछ गोलियां हैं और इसमें डाली जाती है। तो देखिए इसमें बोला है तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कितना पानी भरा हुआ है? जितना शंकु का आयतन होगा, जितना शंकु का आयतन होगा उतना पानी इसमें भरा होगा। तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कब बाहर निकलता है? जब कुछ गोलियां डाली जाती है। तो उस गोलियों की संख्या मान लेते हैं। माना माना डाली गई गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या n मान लेते हैं। गोलियों की संख्या कितना है? n है। यानी n गोलियां डाली जाती हैं तो जो पानी बाहर निकलता है वो शंकु के आयतन का 1/4 बाहर निकलता है। तो यहां पर लिखेंगे n गुणे
गोलियों का आयतन बराबर 1/4, 1/4 शंकु के, यानी शंकु का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितना गोलियां डाली जाती है उसका आयतन और जितना पानी बाहर निकल रहा है उसका आयतन बराबर होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। n गोलियों, एक गोले का आयतन लिख लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/4 मतलब 1/4 होगा, यानी शंकु के आयतन का 1/4। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। देखिए यहाँ पर कैपिटल R माने हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल R लिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कैंसिल होगा, और 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, कैंसिल होगा। बराबर के इधर उधर, ऊपर का ऊपर से कैंसिल और नीचे का नीचे से कैंसिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी के लिए हम लोग कैंसिल आउट करा दिया। क्या बचा? n बच गया, तो n यहाँ पर लिखते हैं n, और 4 बचा है r क्यूब, यानी r स्मॉल r का मान है 0.5 के पावर 3 बराबर 1/4 r स्क्वायर। r कितना है? कैपिटल R 5, तो 5 का स्क्वायर, और त्रिज्या कितना है? 8 है। शंकु का त्रिज्या कितना है? 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ पर होगा n गुणे 4, और इसका क्यू करेंगे तो एक ये होगा 125.125 होगा बराबर 1/4, और ये हो जाएगा 25 गुणे 8। इसको कटा देंगे, 4 दूना के 8, और यहाँ पर कटा दिया, और इसको कटा देंगे तो देखिए दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 ले लेते हैं, 100 हो गया। अब ये दशमलव हट गया, दशमलव हट गया, तो इसको जब कटाएंगे तो 25 5 125 होगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो होगा, 1 2 3, 3 जीरो, 3 अंक पर है तो 3 जीरो होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, 20 n बट्टे में 1000 बराबर ये हो गया 2। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 n बराबर, इधर जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा, 2000, तो n बराबर 2000 बट्टे में 20, तो कटेगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 100। तो डाली गई गोलियों की संख्या कितना होगा? 100 होगा, यही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 लीजिए, यानी पाई का मान 3.14 लेना है। 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन, तो एक बेलन बना लेते हैं। देखिए एक बेलन बन गया, और इसका ऊंचाई कितना है? 220 सेमी इसका ऊंचाई दिया है, और व्यास दिया है 24 सेमी व्यास दिया है। देखिए
ऊंचाई और व्यास दिया है, जिस पर 60 सेमी, यहाँ से देखिए दिया है कि जिस पर 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब कि इस पर एक और बेलन बना हुआ है इस प्रकार से। मान लीजिए कि इस प्रकार से एक और बेलन रखा गया है इस पर, और इसकी ऊंचाई जो रखा गया है, इसकी ऊंचाई दिया है ये 60 सेमी, 60 सेमी दिया है, और त्रिज्या 8 सेमी त्रिज्या दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या दिया है, तो छोटे वाला का त्रिज्या हो गया 8 सेमी त्रिज्या है। तो अब दोनों लोहे का आयतन निकालकर उसको जोड़ देंगे, और इसमें द्रव्यमान निकालना है। 1 सेमी क्यूब का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम दे दिया है, तो इसका मान उसमें रख देंगे। तो ये इसको हल करते हैं, देखते हैं। छठवां सवाल देखिए, बड़े वाले का हम लोग ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं, तो कैपिटल एच 220 सेमी दिया है, और व्यास 24 है, तो बड़े वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24 का आधा कर देंगे तो 12 सेमी हो जाएगा। कितना, 12 सेमी। इसमें हम देखें तो छोटे वाला का त्रिज्या और ऊंचाई लिख लेते हैं। तो स्मॉल एच कितना दिया है, 60 सेमी, और ये स्मॉल आर 8 सेमी। देखिए 8 ही सेमी दिया है, यहाँ पर सवाल में बोला है ये 8 सेमी त्रिज्या, तो 8 ही सेमी त्रिज्या है। अब दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। दोनों बेलन का आयतन बराबर, देखिए ये बड़े वाला का आयतन का सूत्र लिखें तो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल में सब ले लेते हैं, और छोटे वाले का स्मॉल में सब लिए हैं तो स्मॉल में, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। पाई का मान 3.14 लेना है, और आर कैपिटल आर का मान 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल एच का मान 220 है, तो 220, और प्लस पाई का मान 3.14, और स्मॉल आर का मान 8 का स्क्वायर, और स्मॉल एच का मान 60 है। अब पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 3.14 कॉमन हो गया, 3.14, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और गुणे 220, और प्लस ये कॉमन ले लिए हैं तो ये 64 हो जाएगा, और गुणे 60। अब इसको हल करते हैं। 3.14, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 31,680, प्लस इसका गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 6 के 36, 36 2 38, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3.14, ये रहेगा, गुणे ये जोड़ेंगे तो आएगा 35,520। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये गुणा करेंगे तो आएगा 1,1,1,5,3,2.8 सेमी क्यूब। ये अभी दोनों बेलन का आयतन आया है। अब क्या करेंगे, देखिए सवाल। 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम दिया है इसमें, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 1 सेमी क्यूब लोहे
क्या दिया है इसमें से देखिए, लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान दे दिया है, कितना है 8 ग्राम है, कितना 8 ग्राम। तो इतना का जब निकालेंगे तो 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 11.32 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 गुणे इसका इसमें गुणा करेंगे इतना ग्राम होगा। हम गुणा कर लेते हैं, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 8×9 = 62.4 ग्राम। ग्राम में आंसर इतना ही होगा। और इसको केजी में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया 892.3 अंक पर यहाँ पर आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको केजी में बदलेंगे तब, नहीं तो यहीं पर भी आंसर हो जाएगा। और केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर केजी, ये आंसर होगा।